मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम बिहार के शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में इस समय ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के बवाल है। सोचिए कि जिन लोगों का अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ, वो लोग ट्रांसफर का रट लगाए हुए हैं। और कल हमने वीडियो बनाया था इस पर, जो बीपीएससी वाले लोग कह रहे थे कि हमको बहुत दिक्कत है, यहाँ बुनियादी सुविधा का अभाव है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सांप निकलता है। हो गया, कल्याण हो गया। अब सारे लोगों का कल्याण हो गया जो विद्यालय में जा करके और पढ़ाते नहीं थे या सिर्फ ट्रांसफर 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 का खेला खेल रहे थे, हो गया खत्म। और उछलिए, इस तरह का जैसे ही कोई मैसेज आता है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में बस बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, हो गया, अब नहीं होगा ट्रांसफर किसी का। जो विद्यालय में गए हैं उनको 5 साल तक हर हाल में उस विद्यालय में रहना होगा, चाहे आप रो के रहिए या गा के रहिए। पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई, लोग जा रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफर खोज रहे हैं। अरे भाई, तो क्यों गए थे वहां उस तरह के विद्यालय में? आप गए क्यों? आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था। आपको चाहिए था शहर में, तो शहर देख लेते ना कि आपको शहर में, नहीं तो फिर वहां ज्वाइन ही क्यों किए? फिर आपकी जगह कोई दूसरा जाता है। अब ना ट्रांसफर होगा प्रधान शिक्षकों का, ना ट्रांसफर होगा प्रधानाध्यापक का, ना बीपीएससी वाले का, चाहे उसके बाद ना विशिष्ट वाले का। विशिष्ट का तो अभी सरकार के पास अभी मामला जो है पेंडिंग है। अब किसी का भी, जो भी शिक्षक वहां गए हैं 5 साल तक उनको उसी विद्यालय में रहना होगा। आप कहिए कैसे? हम आपको बताते हैं। बहुत तमाशा हो रहा था ये सरकार का कदम का ना, हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है शिक्षकों की तबादला की नियमावली। समझ गए? अभी तक कोई नियम स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब नियम स्पष्ट हो गया। जी हाँ, थोड़ा इसको विस्तार से सुनिएगा, थोड़ा आप समय दीजिए, तब ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। देखिए, नियुक्ति की तिथि से 5 साल तक बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं। इस अवधि में असाध्य रोग या गंभीर बीमारी जैसे विशेष परिस्थिति में ही ट्रांसफर हो सकेगी। दोस्तों, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। शिक्षा विभाग राज्य के करीब 6 लाख सरकारी स्कूली शिक्षकों के तबादले को लेकर नई नियमावली तैयार कर रहा है, जिसमें तबादले को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। क्या है भाई? नई तबादला नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी अगर मिल जाएगी तो इसे फिर लागू कर दिया जाएगा, और मंजूरी निश्चित रूप से 1 सप्ताह के अंदर इस पर मिलना है। नई नियमावली लागू होने पर जिला स्तरीय शिक्षकों का तबादला जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी की गठन होगी, और उसके बाद उस कमेटी में उप विकास आयुक्त होंगे, एडीएम स्तर के एक अधिकारी होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, उसके प्रधानाध्यापक सहित प्रमंडल स्तर पर शिक्षकों के तबादले को प्रमंडल स्तरीय आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी। 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी। इसमें क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, प्रमंडल स्तर के अधिकारी होंगे। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा। कमेटी अनुशंसा करेगी कि वास्तव में ये शिक्षकों का स्थानांतरण होना चाहिए, तो वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, अन्यथा 5 साल। तबादले के लिए विशेष परिस्थिति में इस आकलन के आधार पर शिक्षकों का तबादला 5 साल के पहले हो सकेगा। अगर विशेष परिस्थिति रही तो असाध्य रोग से पीड़ित है, तब दूरी के वजह से नहीं कि सर हमारा बाल है, बच्चा है, छोटा है, रोता है, मिमियाता है, ढनमनाता है, अब नहीं होगा, बहुत हो गया, अब खत्म हो गया, वो सब बंद करिए भी सब नाटक। विद्यालय में गए हैं तो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाइए। पहला काम है शिक्षा देना, न कि तबादला का खेल खेलना। अब देखिए, और भी देखिए, जब एक स्कूल में सृजित पद की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं, जबकि दूसरे स्कूलों में शिक्षक कम हैं, तबादले की पूरी प्रक्रिया जो क्या होगा, इस शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से होगा। ठीक है, तबादला चाहने वाले शिक्षक इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर साल में 2 बार, यानी मई और नवंबर में आवेदन करेंगे। सब नहीं, दूरी की वजह से नहीं, बच्चा रो रहा है उसकी वजह से नहीं, वहां बिजली नहीं है इसकी वजह से नहीं, सांप निकलता है इसकी वजह से नहीं, क्योंकि हमें ये बीमारी है,
उसका जांच होगा, आप कैंसर है, आपको पैरालिसिस मार दिया है, तो ऐसी स्थिति में अभी राज्य के विभिन्न कोटि के शिक्षकों का तबादला का कोई अभी स्पष्ट नियमावली नहीं बनी है। इसलिए जो जहां है वहां दिल थाम के रहिए। इसलिए शिक्षा विभाग ने सभी कोटि के शिक्षकों, मसलन पुराने शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों के लिए समेकित तबादला नियमावली बना रहा है कि इन लोगों को क्या करना है। देखिए, वैसे तो तबादला नीति जो है वो 2006 से बनी, जिसमें नियोजित शिक्षकों की बहाली से लेकर के ही तबादला की बात हुई। लेकिन 20 वर्ष होने के बावजूद भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन अपने विद्यालय में बने रहे। उन्होंने कभी हो हंगामा नहीं किया, कभी शोर शराबा नहीं किया, कभी किसी ज्यादा पदाधिकारी के आगे पीछे न डोला, न कभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहा, न अपने विद्यालय का कोई फोटो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। नहीं, ये सब हमारे नियोजित शिक्षकों के स्वभाव में है ही नहीं। नियोजित शिक्षक सिर्फ जानते हैं कि हमको हमारा काम है शिक्षण कार्य करना, बेहतर तरीके से जिस काम के लिए हम आए हैं वो करना है, न कि हमको तबादले का कोई नाटक करना है। ठीक है, विभाग द्वारा अलग अलग नियमावली बनाई गई थी लेकिन लागू नहीं हुआ। पिछले एक साल से तबादले की कई निर्णय और आदेश निकलते रहे, वो तो आप लोगों ने भी देखा है। हाल ही में 1 लाख शिक्षकों का तबादला किया गया, जिसमें बीमारी, दूरी, ऐच्छिक स्थानांतरण और परस्पर इसमें शामिल है। उसके बाद भी शिक्षक जो हैं, उसके बाद भी शिक्षक तबादला के लिए रोना रो रहे हैं। तो सरकार का ये नीति, ये बिल बहुत अच्छा है और इस नीति का मैं कोटि समर्थन करता हूं और सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो नए शिक्षक आए ना, वो तो विद्यालय में पढ़ाने का, तो उनको कलम छूने के लिए तो उन्होंने जैसे लग रहा है कि कसम खा लिया कि नहीं छूना है। वो आते हैं, हाजिरी बनाए, मोबाइल देखा, एकदम मैसेज से चल रहा है, कहाँ म्यूचुअल होगा, कहाँ क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा, क्या आएगा, बस इसी में लगे रहते हैं। और पढ़ाई तो विद्यालय से कोसों दूर हो जाता है इस स्थिति में। और वहाँ नियोजित शिक्षक अकेले क्या करेंगे? अब तो उसमें नियोजित शिक्षक बहुत सारे लोग विशिष्ट शिक्षक भी बन गए, बहुत सारे लोग बाहर स्कूल से निकले भी, कुछ स्कूल में रहे भी। तो ये तबादला का जो खेल है ना, ये मैं सरकार का इसका समर्थन करता हूं। और कोई भी जो भी जाए उसमें एकदम साफ रहे कि 5 साल तक आपको अमुक विद्यालय में बिना किसी परेशानी का, बिना किसी शिकायत का, बिना किसी मनोभावना का या बिना किसी दुर्भावना का आपको हर हार में रखना है। पसंद है भाई तो करिए, नहीं तो अपना राह पकड़िए। बहुत लोग हैं लाइन में जो आकर के अपना ड्यूटी करेंगे। तो सरकार का इस नीति का मैं समर्थन करता हूं। और दोस्तों, सरकार का ये नीति आपको कैसी लगी कि जो भी शिक्षक जाएंगे वो 5 साल तक उसी विद्यालय में पढ़ाएंगे? तो कमेंट करके आप बताइएगा ये नीति आपके दृष्टिकोण से कैसा है और आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कोई और ही बात, ऐसी बात लगे कि इस बात को भी सार्वजनिक होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, उस पर भी चर्चा किया जाएगा, उस पर भी हम लोगों की राय मांगेंगे, उस पर भी अपना विचार हम लोग व्यक्त करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।